शेरशाह ब्रिज पे हमें प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो हमारी क्रिटिकल गेज है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो गई है, सिर्फ 2 से 3 इंच उसमें जगह वो अभी बाकी है। कोशिश तमाम एक्सपर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान आर्मी, इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन कोशिश यही है कि किसी किस्म का ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट ना करना पड़े और अल्लाह करे ये सेफली पानी गुजर जाए। लेकिन 2 बजे अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम रेलेवेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स की दोबारा इस पे मीटिंग है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर हमें इस ब्रीचिंग सेक्शन को ऑपरेट करना पड़ेगा। और इस ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र तकरीबन 27 मुआवजात ऐसे हैं कि जो इसमें मुतासिर हो सकते हैं, जो शेरशाह के, और 35 हज़ार आबादी है जो मैं आपसे पहले भी फिगर शेयर कर चुका हूँ कि जो खुदा न खास्ता मुतासिर हो सकती है, जिसमें 7-1 हज़ार कंस्ट्रक्टेड यूनिट्स हैं, घर हैं। बड़ी आबादियाँ इसमें शेरशाह, अकबरपुर, भिंडा मलाना, भिंडा संदीला, ग्रेवाल, मिर्ज़ापुर, ये ऐसी आबादियाँ हैं कि जिनमें खुदा न खास्ता इस ब्रीचिंग सेक्शन के ऑपरेट करने के पेश नज़र पानी जा सकता है। इसी तरह मैं इसके बाद आपसे ये भी बात करता चलूँ कि जो पिछले 48 घंटे से सिचुएशन हमारी एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे भी जस्सर के मुकाम पर कुछ पानी बढ़ा, इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। और ये पानी आगे उन मिजरीज़ को और उन परेशानियों को दोबारा बढ़ाएगा जो इस वक्त बैक वाटर इफ़ेक्ट के तहत हेड सदनाई के ऊपर हमें टोबा टेक सिंह और खानेवाल में जिस सिचुएशन का सामना है। जैसे मैंने आपसे कल भी शेयर किया कि ये पानी जिसने अहमदपुर सियाल में अब चनाब के पानी से मिलना है, रावी के पानी ने, जब तक चनाब का पानी उस लेवल के ऊपर जहां दोनों दरिया मिलते हैं वो 1,90,000 क्यूसिक्स नहीं होगा, तब तक रावी का पानी चनाब के पानी के साथ नहीं मिल पाएगा और बैक वाटर इफ़ेक्ट रहेगा। और यही वजह है कि इस वक्त ये बैक वाटर इफ़ेक्ट के तहत जो इनिशियली हमने आपको बताया था कि तकरीबन 25 से 35 गांव हैं जो सफूरा बंद को ऑपरेट करने के पेश नज़र उनमें सैलाबी सूरत हाल होगी। अब वो अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तकरीबन 203 गांव ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यही है कि ये जितना पानी रावी का है ये वहाँ पे अभी स्टैगनेंट पोजीशन में है और बैक फ्लो में है, जिसकी वजह से ये ब्रीचिंग सेक्शन से भी पानी बाहर निकल रहा है। हमने वहाँ पे जो एक एस्केप चैनल था, नकासू जिसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसको ऑपरेट किया, बाकी सारे जो मीन्स हैं उनको किया, लेकिन अभी तक हम वो जो 1,68,000 क्यूसिक्स सदनाई पे पानी था वो अब अभी तक 1,30,35,000 क्यूसिक्स तक ही कम हुआ है। पानी उस तरीके से ब्रीचिंग सेक्शन की वजह से जो कम होना चाहिए था वो चनाब में पानी ना जाने की वजह से कम नहीं हो पा रहा। तो ये वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो वहाँ पे हमें पेश आ रही है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँ कि इस एरिया में इस वक्त जो हमारा कॉम्पनसेशन का सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन है वो इस एरिया में है, टोबा टेक सिंह और खानेवाल में। और पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू 1112 पूरी तरह से इस वक्त लोगों के इनखला में और उनकी जानों को महफूज करने में सरगर्म अमल है। चीफ मिनिस्टर पंजाब आज खुद तशरीफ़ लेके गई लाहौर के जितने भी मुल्का इलाकों में ख़ास तौर पे ये इनंडेशन हुई, वहाँ पे उन्होंने ना सिर्फ मुतासरीन के साथ खुद इंटरेक्ट किया, उनके मसाइल दरियाफ़्त किए और जो उनके लिए होने वाली पंजाब गवर्नमेंट की काविशें हैं उनको भी पर्सनली खुद उन्होंने देखा। मैं आखिर में आपसे क्विकली टोटल इस वक्त तक के स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये लम्हा बलम्हा हमारे स्टैटिस्टिक्स वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इनंडेशन चनाब के पिछले रेले की वजह से, रावी का पानी चनाब के साथ ना मिल पाने की वजह से और इन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं आपके साथ टोटल फिगर्स शेयर करूं तो बाय नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3900 और 51 मुआवजात पूरे पंजाब में इस वक्त इनंडेट हो चुके हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह 38,75,617 लोगों को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में इवैक्यूएशन की जो मैसिव
एवैक्यूएशन हुई है वो टोबा टेक सिंह, पीर महल तहसील और कबीरवाला खानेवाल ज़िला में वहाँ पे एवैक्यूएशंस हुई हैं। और इसके बाद तकरीबन हम 410 रिलीफ कैंप्स इस वक्त पूरी तरह से वो ऑपरेटिव हैं और काम कर रहे हैं। और मैं आखिर में आपको बताऊं कि अब तक जो हमने टोटल एवैक्यूएशंस 26 अगस्त और इस सारे फ्लड सिचुएशन से अब तक की हैं वो 18 लाख की फिगर क्रॉस कर चुकी है। और इसी तरह जो हम एनिमल्स को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करके उनको सेफ प्लेसेस पे पहुंचा चुके हैं वो 13,22,000 की फिगर्स क्रॉस कर चुके हैं। और आखिर में मैं अनफॉर्चुनेटली जो डेथ्स की सूरत हाल है वो आपसे शेयर करूंगा कि लास्ट टाइम आपसे जो डेथ्स शेयर की टोटल टोल उसमें अब 3 डेथ्स मज़ीद वो शामिल हो चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेटली चनियोट और मंडी बहाउद्दीन में भी डेथ्स रिपोर्टेड हैं। उनकी कॉज ऑफ डेथ को हम प्रॉपरली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और ये नेक्स्ट में आपको ब्रीफ में प्रॉपरली ब्रीफ कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।